तो दोस्तों आज हो गया 6 फरवरी 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर चर्चा जारी है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच अलग अलग विपक्षी दलों के सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र लिखा है, जिसमें भारत पाकिस्तान सीमा के साथ दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर की तुलना की गई है। आपको बता दें कि विपक्षी सांसदों ने नए कृषि कानूनों के मुद्दे पर एक अलग चर्चा की मांग की है। स्पीकर को लिखी चिट्ठी में सांसदों ने कहा है कि कांटेदार तारों और कंक्रीट की छोटी दीवार के साथ सीमाओं पर विशाल बैरिकेड्स लगाए गए हैं, जो इसे भारत पाकिस्तान सीमा होने का आभास देता है। आपको बता दें कि कल विपक्षी पार्टी के नेताओं को पुलिस द्वारा गाजीपुर सीमा पर आंदोलनकारी किसानों से मिलने की अनुमति नहीं दी गई थी। आज की दूसरी बड़ी खबर। कांग्रेस पार्टी ने शनिवार यानी 6 फरवरी को दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर किसानों की ओर से देश भर में किए जाने वाले चक्का जाम को अपना समर्थन दिया है। दरअसल बीते साल संसद द्वारा पारित 3 कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों ने शनिवार को 3 घंटे के लिए अखिल भारतीय चक्का जाम का आह्वान किया है, जिसको कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया है। कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि सरकार को अपना अहंकार छोड़कर तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा करनी चाहिए। कांग्रेस 6 फरवरी को किसान संगठनों द्वारा किए जा रहे चक्का जाम का समर्थन करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसान आंदोलन का पूर्ण रूप से समर्थन कर रही है। कांग्रेस केंद्र सरकार से एक बार फिर अनुरोध करती है कि वो अहंकार को त्याग दे और किसानों की जायज मांगों को मानते हुए तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा करे। आज की तीसरी बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और कई चरणों में मतदान कराने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने शुक्रवार को यहां केंद्रीय चुनाव आयोग से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। चुनाव आयोग से मुलाकात करने वाले प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई कर रहे भाजपा के महासचिव भूपेंद्र यादव ने संवाददाताओं से कहा है कि पश्चिम बंगाल में कई चरणों में मतदान होना चाहिए और राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के इशारे पर काम करने वाले अधिकारियों को बदल दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि प्रतिनिधि मंडल ने पश्चिम बंगाल में केवल केंद्रीय पुलिस बलों को तैनात करने की मांग की, ताकि चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता और शांतिपूर्ण प्रक्रिया को सुनिश्चित किया जा सके। इस संबंध में हमने अपनी चिंताओं से केंद्रीय चुनाव आयोग को अवगत कराया है। आपको बता दें कि दिलीप घोष ने कहा है कि टीएमसी के जो दागी ऑफिसर है, जिनके ऊपर शिकायत है, उन्हें चुनाव प्रक्रिया से अलग किया जाए और कई चरणों में मतदान हो और चुनाव की व्यवस्था ठीक हो। आज की चौथी बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर अगस्त 2019 में इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के ठीक 18 महीने बाद समूचे जम्मू कश्मीर में हाई स्पीड की मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल की जा रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर प्रशासन के प्रवक्ता रोहित कंसल ने शुक्रवार को ट्वीट किया, समूचे जम्मू कश्मीर में 4G मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल की जा रही है। अगर दिन के हिसाब से देखें तो राज्य में कुल 550 दिनों बाद 4G मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल हुई है। वहीं जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा बहाल होने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कहा है कि 4G मुबारक। अगस्त 2019 के बाद पहली बार पूरे जम्मू कश्मीर में 4G मोबाइल डेटा होगा। देर आए दुरुस्त आए। हालांकि जनवरी 2020 में 2G मोबाइल इंटरनेट सेवा को बहाल कर दिया गया था। आज की पांचवी बड़ी खबर। कृषि कानून के विरोध में शुक्रवार को शामली के एक गांव में रालोद की किसान महापंचायत हुई। महापंचायत में आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि किसान कभी तिरंगे का अपमान नहीं कर सकता। देश के लिए शहीद होने वाले किसानों के बेटे इसी तिरंगे में लिपटकर घर आते हैं और किसान आंसू बहाने की बजाय गर्व से कहता है कि उसका बेटा शहीद हुआ है। आपको बता दें कि महापंचायत में उमड़ी भीड़ से जयंत चौधरी ने कहा कि किसानों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली अभिनेत्री कंगना रनौत की फिल्म अब मत देखना। कई सेलिब्रिटी सरकार के एजेंडे में शामिल होकर किसानों के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभियान चला रहे हैं, जबकि विदेशी भी किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। सरकार इसे देश की बदनामी बता रही है, जबकि देश को दुनिया भर में बदनाम करने का काम खुद सरकार ने दिल्ली के बॉर्डर पर पक्की बैरिकेडिंग, इंटरनेट सेवा बंद कर और सड़कों पर कीले लगाकर किया है। आज की छठी बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने में अभी कुछ समय बचे हुए हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस महीने बंगाल के 4 शहरों में 4 अलग अलग प्रतिनिधि मंडल भेजेगी। पार्टी के इस प्रतिनिधि मंडल में 5-5 सदस्य होंगे। प्रतिनिधि मंडल राज्य में पार्टी के लिए संभावना और ग्राउंड स्तर की स्थिति का जायजा लेगा। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का 5 सदस्य प्रतिनिधि मंडल बंगाल के 4 शहर, जिसमें दक्षिण 24 परगना, मालदा, मुर्शिदाबाद और दिनाजपुर का दौरा करेगा। आपको बता दें कि पिछले साल कोरोना संकट के बीच बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया और 19 में से 5 सीटों पर जीत दर्ज की। असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के अपने इन 5 विधायकों को बंगाल में ममता की घेराबंदी के लिए उतारने का फैसला किया है। हुकुम
हुकूमत कौन है मेरे को बोलने वाली? मगर ये बीजेपी के राज में हो रहा है कि अगर खुदा को भी तुमको मानना है तो हमसे पूछना पड़ेगा, मजहब को भी छोड़ना है तो हमसे पूछकर छोड़ना पड़ेगा। और शादी कर रहे, तुम लोग शादी कर रहे, शादी कर रहे, शादी कर रहे, इतनी मोहब्बत हो गई, देखो शादी नहीं करे तो भी शादी कर रहे। अब आप देखो, आप इसमें 86 लोगों पे केस बुक हुआ जिसमें 79 मुसलमान, 86 में 79 मुसलमान, जिसमें ईटा के 26 एक ही खानदान के, जिसमें 5 खवातीन, 2 मासूम बच्चियां। क्यों कि 21 साल की एक बच्ची ने इस्लाम को कबूल किया, उसकी शादी उस बच्चे से नवंबर 17-18 को हुई। वो कानून एक हफ्ते के बाद आया। जब कानून नहीं है तो कानून में नहीं बुक कर सकते ना। नहीं नहीं नहीं, योगी का कानून है, कोई का कुछ नहीं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 20 सबसेक्शन 1 क्लियरली बोलता है अगर कोई कानून नहीं है तो उस पर केस नहीं बुक हो सकता। मगर इसको बच्चे को जेल में डाल दिया और उसको जेल में रहना पड़ा। और फिर आप हैरत की बात देखेंगे, हैरत की बात, बरेली में 2 मुस्लिम लड़कियां अपना मजहब तब्दील करके शादी करते हैं तो पुलिस उनको प्रोटेक्शन दी, पुलिस उनको प्रोटेक्शन दी। एक मुसलमान बच्चा अपने कॉलेज के दोस्त के साथ बैठ के पिज्जा खाया तो उसके बाप के पास जाकर उस पर प्रेशर डाल के, वो देख तेरी बेटी को ने मुसलमान बनाना चाह रहा, केस बुक करके वो बच्चा अब तक जेल में पड़ा हुआ है। उसका जुर्म क्या है? खाली पिज्जा खाना है। उसका बाप बोल रहा कि मेरे को पुलिस वाले मजबूर करे केस बुक करने के लिए। ये इनका कानून है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। ये मुल्क को किस रास्ते पर लेके जा रहे हैं आप देखो। कौन बोल रहा है इनके खिलाफ? कोई नहीं बोल रहे, और हम भी टीम है। और मेरे अजीज दोस्तों, अब ये बीजेपी वाले बोलेंगे हो रहा नहीं हो रहा। अरे दीवाने, इंडियन पीनल कोड का आईपीसी 493 के अगर मैं किसी को धोखा देकर शादी करता हूं, कोई मर्द अगर किसी औरत को धोखा देकर शादी करता तो सजा है 10 साल की। सेक्शन 503 आईपीसी का क्या है? कानून मौजूद है। मगर अब क्या हो रहा? अब ये जो नाम निहाद जो सेकुलर लोग है ना, जब मैं ट्रिपल तलाक पे आकर हम मुखालिफत कर रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे, ये सब बोल रहे थे असदुद्दीन ओवैसी क्या कर रहे हैं आप मुस्लिम बहनों पर जुल्म कर रहे हैं, उनको कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है, आप क्यों साथ दे रहे हैं? मैंने कहा शादी एक सिविल मैटर है, शादी एक सिविल मैटर है, इसमें क्रिमिनल पीनल प्रोविजन नहीं आना चाहिए। आज वही लोग मेरे को फोन करके बोले कि असद साहब, उस वक्त अगर हम आपकी बात को समझ जाते तो आज हम ये गलती नहीं करते। शादी कोई भी किससे भी कर सकता है, कौन रोक सकता है भाई? इश्क आ गया, बोलता मैं मजनू हो गया, बस आंखों पे पर्दा पड़ जाता हूं, कुछ भी नहीं, उससे करता हूं। अब्बा बोलते, नाना बोलते, दादी बोलते, अम्मा बोलते, देख तेरा दूध माफ नहीं करूंगी, नहीं बोलता अम्मा बाद में माफ कर, पहले शादी करा दे। इश्क हो गया हो जाता। अगर आप घर में सही तरबियत नहीं देंगे तो ऐसी होता, मगर इश्क है। इसीलिए बंदा नवाज क्या बोले थे? बंदा नवाज क्या बोले मालूम आपको? अपने 11 रसायल में बंदा नवाज लिखे, आशिक, इश्क और माशूक एक हो जाना। इश्क, आशिक, माशूक एक हो जाना। जब ये एक हो जाते तो फना फिल्ला हो जाता। फिर यही बात तो समझना है। सर ये दूसरी गुफ्तगू उधर लेके जा रहा हूं आपको, मगर ये इनका कानून ये है, इनका कानून ये। अच्छा, आप कानपुर में एक एसआईटी बनाई गई, जो कानपुर की एसआईटी ने 14 केसेस में इंक्वायरी करके कहा कि ना फॉरेन फंडिंग हुई, ना किसी पर जोर जबरदस्ती करके मुसलमानों ने शादी। कर्नाटका की सीआईडी 2009 में केस हुआ था बड़ा मशहूर, कि कर्नाटका की हमारी हिंदू बहन केरला के एक मुस्लिम बच्चे से शादी करी। कर्नाटका की सीआईडी ने कहा कि तू दमी नहीं,
हदिया का केस